नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ वैशाली। विधानसभा चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने भी अन्य पार्टियों की तरह घोषणा की जगह गारंटी लेकर अपना मत साफ कर चुकी है। रीवा में आज प्रेस वार्ता के दौरान लोकसभा प्रभारी अमित सिंह ने कहा कि आज पूरे देश एक आदमी की इच्छा पर चल रहा है। सभी डिसीजन एक आदमी के द्वारा लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं की सरकार प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जिले पर जिला बना रहे हैं, लेकिन मऊगंज जिले में छोटी सी बीमारी के इलाज का बंदोबस्त तक नहीं है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने गारंटी के बल कर चुनाव मैदान पर आए और आज जनता को घोषणा नई गारंटी की जरूरत है। आइए सुनते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जनता के लिए क्या रहेगा तोहफा। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह, लोकसभा प्रभारी अमित सिंह सहित आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी सतना आए थे, वहाँ पर उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए एक गारंटी लॉन्च की थी जनता के लिए। तो वो गारंटी हमने जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, गांव-गांव में पहुँचाए हैं। लेकिन अब उस गारंटी के साथ साथ उसमें एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पे हम इस गारंटी को लेकर, हमारा ये उद्देश्य है कि इस गारंटी को लेकर हम जन जन तक, बूथ बूथ तक, सभी गाँवों में जाएंगे, घर घर तक डोर टू डोर करेंगे और पब्लिक को ये भी बताएंगे, जनता को, कि जिस तरह से पुराने समय में बीजेपी और कांग्रेस के लोग अपनी घोषणा पत्र देते थे, वो किस तरह से कचड़े में फेंका जाता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उस पर कोई कदम उठाए नहीं जाते हैं। जो गारंटियां तो वो दे देते हैं, लेकिन जीतने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इन सारी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे कि ये आम आदमी पार्टी की गारंटी है और इस गारंटी को पाने के लिए इस नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पे हम कॉल भी करवाएंगे लोगों से और लोगों को ये भी बताएंगे कि ये आम आदमी पार्टी की गारंटी है। जिस तरह से हमने दिल्ली और पंजाब में गारंटी दी है, वहाँ पर इन सारी चीज़ों पर लगातार काम हो रहे हैं, इन गारंटी को पूरा किया जा रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी इसी तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ जन जन तक इस गारंटी को पहुँचाने का काम किया जाएगा। इस गारंटी में मेन मुद्दे बिजली है, बिजली के गारंटी है, स्वास्थ्य की गारंटी है, युवाओं को रोजगार की गारंटी है, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की गारंटी है, तीर्थ यात्रा कराने की गारंटी है, शहीदों को सम्मान राशि देने की गारंटी है और कर्मचारियों के लिए गारंटी है। इन सारी गारंटियों पे हम सब अगला चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे और जन जन तक इसको पहुँचाने का काम करेंगे। इस गारंटी में कितनी सीटें आने की गारंटी है? कितनी सीटें इस गारंटी में प्रदेश में कितनी सीटें आने की गारंटी है? देखिए, जैसा कि आपने सवाल किया कि कितनी सीटें आने की गारंटी है, तो इस गारंटी को मैं तो ये नहीं बता सकता कि कितनी सीटें आने की गारंटी है, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। पब्लिक चाहती है बदलाव, पब्लिक चाहती है व्यवस्था परिवर्तन, तो वो इस गारंटी के तौर पे, जैसा कि हम उनको बताएंगे कि हम दिल्ली में ऐसा काम कर चुके हैं, पंजाब में भी हम गारंटी दे चुके हैं, वहाँ पर 1.5 साल सरकार बने हुए हो गया है और वहाँ पर इससे आधे से ज़्यादा काम वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, काम हो रहा है। तो इन सारे काम को हम यहाँ पर भी करेंगे, इसलिए ये गारंटी दे रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं है कि हम घोषणा पत्र दे देते हैं लेकिन उसको मुड़कर दोबारा देखते नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये पब्लिक भरोसा करती है, हमारी गारंटी पे भरोसा करेगी और निश्चित रूप से हमको एक विकल्प के रूप में चुनकर आगे लाएगी। क्योंकि करोड़ों के कर्जे में डूबी भाजपा सरकार, आप आएंगे तो आप कैसे कर पाएंगे काम? किस तरह से कर पाएंगे आप? देखिए, ऐसे ही पंजाब भी करोड़ों के कर्जे में डूबा हुआ था, वहाँ पर भी पब्लिक ये कहती थी कि ये आएंगे तो क्या काम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब नीतियाँ सुधर जाती हैं, काम सिस्टम से होने लगते हैं, भ्रष्टाचार बंद हो जाता है, तो निश्चित रूप से पैसा आता है और हम ऐसे धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, करप्शन बंद करेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे इस कामों को भी इम्प्लीमेंट करेंगे और ये सारी चीज़ें संभव है। जब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा प्रदेश, तो फिर निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जब आप इन गारंटीज़ को पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि इसमें सारा गीता का सार समाहित है। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश, ये हमारी कल्पना मात्र थी, लगता नहीं था कि संभव होगा। आपने देखा होगा कि व्यापम घोटालों में आरोप सीएम के घर तक गए, उनकी पत्नी के पोजीशन में नोट काउंटिंग मशीन्स भी मिली, उनके नाम आने लग गए थे। 56 छात्रों की हत्या हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि अब बस कर दो, जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये रुकना चाहिए।
खानविलकर साहब के ये कहने के बाद मध्य प्रदेश में व्यापम से जुड़े लोगों की हत्याएं बंद हुई थी। ये आलम है करप्शन का। अभी आपने देखा होगा पटवारी परीक्षा में खुलेआम परीक्षार्थी कह रहे थे 15 लाख रुपया पटवारी बनने के लिए मांग की जा रही थी, और अमूमन टॉपर्स के इंटरव्यू से सिद्ध भी हुआ कि परीक्षा उत्तीर्ण करके टॉपर नहीं बनाए गए। व्यापम सतत 20 साल वैसा ही परफॉर्म करता रहा जैसा व्यापम घोटाले के दौरान। कभी रिलीफ नहीं मिली किसी भी छात्र को जो परीक्षारत है, तैयारीरत है, उसको ईमानदारी से नौकरी नहीं मिली। मध्य प्रदेश में इतना उत्कृष्टतम भ्रष्टाचार हुआ है और 20 साल पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने झेला है। हम एक बार में एक लाइन में कह रहे हैं, पूरी व्यवस्था से हम करप्शन खत्म कर देंगे मध्य प्रदेश में। छोटा वादा लगता है, आपके जीवन में कितनी सहूलियत आएगी इसके आयाम सोच सकते हैं आप तो पूरा दिन भ्रष्टाचार देखते हैं, छोटे से लेकर के बड़ा। ट्रक को हाथ दे करके पैसा लेने वालों की भी रिपोर्टें आप बनाते हैं, पटवारी के करप्शन की भी रिपोर्ट बनाते हैं। ईडी का डायरेक्टर 5 करोड़ रुपया ले रहा होता है, एविडेंसेस मिलते हैं, और जेल में कौन रहता है? आम आदमी पार्टी के नेता। ये पिक्चर है अभी मध्य प्रदेश। स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, आपको एक का सिक्का नहीं लगाना अपने इलाज में। ये पूरे मध्य प्रदेश के 7 करोड़ नागरिकों को हम दे रहे हैं। हम कोई भेद नहीं कर रहे हैं, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं कि आप किस सूची में आते हैं, किस में नहीं आते हैं, क्या समाज है, क्या जाति है, क्या कार्ड है कि नहीं, हम कुछ नहीं पूछना चाहते। मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, बीमार हैं, मध्य प्रदेश के अस्पताल में आए हैं तो पूरा इलाज मुफ्त मिलेगा। रोजगार की गारंटी, मध्य प्रदेश सरकार आज पूछे शिवराज सिंह जी से सवाल, क्या 10 लाख नौकरियां देंगे शासकीय? गैर शासकीय में भी हम पहल करेंगे। यहाँ गुड़ के विधायक ने खुल करके कहा कि हमने पावर प्लांट तो बनाया लेकिन स्थानीय युवकों के लिए रोजगार नहीं है। हम कह रहे हैं हम इतने रोजगार देंगे। आज हमारी तुलना करिए भाजपा से और कांग्रेस से, और फिर आप तय करिए, जनता तय करे कि हम क्या क्या सुविधाएं आपके पास लेकर। उसी तय करने की मेरिट्स पे आप बताइए, क्या आम आदमी पार्टी का हक नहीं बनता कि